अध्यक्ष जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बातें कही कि अब गठबंधन का हम लोग बहुत जल्द घोषणा करेंगे। आप किस तरफ? आप एक चीज़ बताइए, चुनाव लड़ना है, गठबंधन दौर चल रहा है, स्वाभाविक है 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग गठबंधन करेंगे। लेकिन गठबंधन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं। हम लोग को जो काम मिला उस काम में हम लोग बिजी हैं। हम लोग संगठन में अपना काम कर रहे हैं। इस तपती धूप में अगर देखे होंगे तो पार्टी के सभी नेता लगातार सभी जिले में भ्रमण कर रहे हैं और संगठन पे काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र और संविधान बचाने के नाम पर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे सभी लोग पहुंचे थे। क्या ये परिवारवादियों का तो सम्मेलन नहीं माना जाएगा लोकतंत्र और संविधान के नाम पर? अभी क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा इस पर मैं बहुत नहीं जाना चाहता। ये इतना मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैठक टोटल फ्लॉप कर गई। एक फ़ोटो सेशन रह गया, एक पिकनिक बना करके ये लोग वापस जा चुके हैं। और ये बैठक में इन लोगों का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, न कि महागठबंधन का कोई स्वरूप बनाना। तो आप सुन रहे थे राजू तिवारी जी को। राजू तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसको उस अंश को भी आप देखेंगे। इन्होंने साफ कर दिया कि पिकनिक मनाने के लिए पटना में इकट्ठा हुए। लग रहा था कि नहीं, बिहार की धरती से बड़ा एक महागठबंधन का शुरुआत होगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कल कि महागठबंधन लगभग 3 बजे तक जाते जाते हमको लगता है पूरी तरह से खुश हो गया। एक बड़ा विस्फोट जो होने वाला था वो टाइम फिक्स कर गया। महागठबंधन 3-4 बजे तक हमको लगता है कि उसमें कई सारे लोग जाने के लिए जल्दी जल्दी निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय हमको लगता है उसमें आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देखा होगा और उसमें यह स्पष्ट हो गया कि कहीं इन लोगों की कोई एकजुटता नहीं है। ये स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए, जैसे केजरीवाल जी हैं अपने राज्यसभा में वो चाहते हैं कि हमारे जो उनके खिलाफ जो आया है उस पर वोटिंग चाहते हैं। कोई चाहता है कि मेरे खिलाफ चुनाव कांग्रेस नहीं लड़े, कोई चाहता है कि मतलब अपना अपना स्वार्थ है। तो ये महागठबंधन लगभग फेल कर गया और बहुत सारे देश के विपक्ष के बहुत बड़े चेहरा, जैसे मान लीजिए बहन मायावती जी बसपा की, आपके बगल के नवीन पटनायक जी, जगन मोहन रेड्डी जी, आंध्रा के मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग, और तेलंगाना के जो शुरुआत इस मुहिम की किए थे चंद्रशेखर राव जी, वो भी लोग नदारत थे। तो कुल मिला करके मेरे पार्टी का तरफ कहना है कि नीतीश कुमार अपने इस मिशन में फेलियर हो गए और महागठबंधन एक फोटो सेशन बन के रह गए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। और एक पिकनिक हुआ। मेरा आरोप भी है कि बिहार की गरीबों का जो पैसा है, अभी किसान बदहाल स्थिति में है, बिहार बदहाल स्थिति में है, लेकिन उसका पैसा लोगों को व्यंजन खिलाने में, खातिरदारी में व्यर्थ का गया और ये उनका मिशन शुरू होने से पहले ही फ्लॉप कर गया। अब आगे आप लोगों को कुछ अरे हम तो बैठक में ही आप ही लोगों की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे। एक संयोजक बनाए गए, कहाँ गया, क्या हुआ? ये कोई डिसीजन हुआ इस बैठक में? कुछ नहीं हुआ साहब। अंदर की बात आप लोग जान लीजिए कि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जी पर कोई भी दल विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए कि कब नीतीश कुमार जी पलट के कहां चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। क्योंकि इनका इतिहास, इनका जो इनकी इमेज जो है इस कदर बिगड़ गई है कि कोई भी दल, अरे कांग्रेस को पहले से कई बार धोखा दे चुके हैं, आरजेडी को धोखा दे चुके हैं। ममता बनर्जी जी का आप पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, झारखंड के चुनाव में इनके खिलाफ कितना कड़ा प्रहार किए हैं। इसलिए इनके ऊपर किसी दल का भरोसा नहीं है। जब इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं तो क्यों इनके ऊपर इतना बड़ा कोई पार्टी, कोई, अभी हमको तो लगता है कि सब पार्टियां डर रही हैं कि हम लोग इनको कुछ बनाते हैं, आगे करते हैं तो कल ये जाकर भाजपा गोद में बैठ जाए पूरा। क्या डिसीजन हुआ? हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली आप लोगों ने। राहुल गांधी आ गए, कांग्रेस आई, बड़े बड़े लोग आ गए। डिसीजन क्या हुआ? 3-3 घंटे, 3.5 घंटे की महा बैठक हुई, काफी देर तक हुई। डिसीजन क्या हुआ? एक डिसीजन, शुरुआती डिसीजन बता दीजिए हमको। अरे भाई मान लीजिए एकजुटता का हो, कोई संयोजक, आप ही लोग तरफ से आ रहा था ना कि नीतीश कुमार महागठबंधन के संयोजक बने, कहीं कुछ तो नहीं हुआ। शिमला में सीट शेयरिंग होगा, यही बैठक आगे की बात। अरे शिमला में और आधे लोग गायब हो जाएंगे। जैसे बताए ना, 6 बड़े चेहरे नहीं आए थे महागठबंधन के, नवीन पटनायक,
से लेकर के मायावती जी से लेकर जगन मोहन रेड्डी जी से लेकर के चंद्रशेखर राव से लेकर के बहुत सारे लोग नहीं आते। इन लोगों को तो न्योता ही नहीं बताएंगे सर। न्योता नहीं था तो फिर वो लोग देश की राजनीति में 3 बार 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो एनडीए में है? लोग ये मान लें एनडीए में है तो ये लोग मान लें। ऐसा लगा कि भाई विक्रम मांझी की तरह हो सकता है कि 10 वोट का पाव रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा बनता। तब फिर कैसा विपक्ष एकजुट है बताइए? ये विपक्ष कैसा एकजुट है? विपक्ष 5 बार 3 बार 4 बार का मुख्यमंत्री हो एनडीए में मान लेंगे ये लोग। जहां इनकी दाल नहीं गलेगी उसको सबको एनडीए मान लेंगे। जगन मोहन रेड्डी को मान लिया, चंद्रशेखर राव को भी एनडीए मान लिए लोग। चंद्रशेखर राव हमको लगता है कि सबसे पहले बिहार की धरती पर आकर इसकी शुरुआत किए थे। आप लोग भी कवरेज किए होंगे। अच्छा, चिराग पासवान कब शामिल होंगे ये बताइए। चिराग पासवान अभी ना एनडीए में है ना महागठबंधन में। जहां शामिल होंगे आपको बता करके शामिल। लेकिन सूचना मिल रही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में वो केंद्र में मंत्री भी बनने जा रहे हैं और एनडीए में शामिल भी होता है। नहीं, आपका सूत्र जो लग रहा है तो सूत्र काफी दिन से हम लोग इस सूत्र पे नहीं जा रहे हैं। अगर बनेंगे तो आप लोग को बता करके बजाते आप लोग को हम लोग इनवाइट करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिना आपसे बताए हम लोग नहीं कर रहे हैं। 12 तारीख की बैठक को देखने के बाद भी चिराग नहीं बैठे। नहीं, देखिए बैठक वैठक के बाद देखिए चिराग पासवान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाना। इसमें कहीं आप लोग विपक्ष हो। आज भी मेरी पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाने के अपने वक्तव्य पे कायम है। और दूसरी बात एक चीज और मैं बता दूं, नीतीश कुमार जी को हम लोग मजबूत मानते भी नहीं। जो 40 सीट के दल के मुख्यमंत्री हैं, स्वयं बैसाखी पे हैं। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। देश कैसे स्वीकार करेगा? जी, भारतीय जनता पार्टी के बदौलत उनकी उत्पत्ति है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। नीतीश जी आप लोग के देने आ गए थे। नीतीश जी हम लोग के देने आ जाएंगे तब आप लोग देखा जाएगा। नहीं, हमारा तो रिश्ता नहीं है, नहीं है एकदम नहीं है। नीतीश कुमार से मेरे देने आए, चाहे जो आप बोल रहे हैं मगही भाषा में, बड़ा अच्छा लगा। हमारे तरफ आए चाहे हम उनकी तरफ, सवाल ही नहीं उठता नीतीश कुमार। नहीं, लालू जी फिट हो गए हैं, अच्छा है। लालू जी की स्वास्थ्य की हम लोग और कामना करेंगे और फिट हो जाए, बढ़िया है। एक उधेड़बुल की बात हो रही थी हमेशा कि दूल्हा कौन है इस पूरे विपक्षी गठबंधन का। कल सांकेतिक भाषा में लालू जी ने राहुल गांधी को ये आशीर्वाद दे दिया है कि अब आपको दूल्हा बनने का समय आ गया है। क्या कहेंगे? बस यही हम चाह रहे। बड़ी अच्छी आपने सवाल पूछा है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाते दुल्हा घोषित कर देना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि आपने देखा होगा केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले चले गए थे। क्या इससे होता है? क्या लगता है आपको महागठबंधन? कल बहुत अच्छा मौका था, जितने 15-16 आए थे विरोधी चेहरे, सब मुख्य रूप से मिलकर के उनको घोषणा कर देना चाहिए था दूल्हा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इन लोगों की नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। ये सब लोग अपना अपना स्वार्थ के लिए एक पिकनिक टाइप इकट्ठा हुआ। हाजीपुर लोकसभा के लिए क्या कहिएगा? हमको दर्द नहीं हो रहा। जिस हिसाब से देश में एक माहौल बनाया गया था कि अब पटना में बैठक होगी, विपक्ष के सारे चेहरे मौजूद होंगे, और जिस हिसाब से हवा निकली उस मतलब जिस हिसाब से वो खुश किया वो कार्यक्रम, इस पे हम लोग को थोड़ा अपना पक्ष रखना। देखिए इतना बता दीजिए कि चिराग पासवान कब मंत्री बनेंगे वो तारीख आप नहीं बता रहे, लेकिन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए धीरज जी, एक चीज बताइए, चिराग पासवान जी को मंत्री अगर बनना प्राथमिकता रहता तो 2020 में हम एनडीए छोड़ के अलग नहीं होते और हमारे नेता मंत्री होते। मंत्री पद मैं फिर बोल रहा हूं कि प्राथमिकता में नहीं है। हमको चाहिए बिहार का मान सम्मान, जो गौरवशाली इतिहास, उसको वापस करना, बिहार को फर्स्ट राज्य का दर्जा दिलाना, बिहारी अस्मिता जो गौरवशाली उसको पाना। ये मेरे नेता का पहला आज ही मिले तो उसको दरकिनार कर देना चाहिए। एकदम नहीं। देखिए, दरकिनार नहीं करेंगे। हमारा पहले बहुत कुछ है बिहार में। मान लीजिए आने वाला चुनाव है, सम्मानजनक सीट समझौता है, मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। सब चीज का अगर बातचीत होगी, अगर उससे बेहतर आएगा तो उसमें सोचा जाएगा, पार्टी सोचेगी। आप लोगों को बोला कि हाजीपुर की जो दावेदारी हुई है, चाचा जी उससे परेशान नजर आ रहे हैं। बोला कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलेंगे, क्या लालू के साथ भी जाने की संभावना? हम नीतीश कुमार जी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे। लालू के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, ये राजनीति में कब किधर जाना ये कोई नहीं कह सकते हैं कि आज कहाँ है हम, कल कहाँ जा सकते हैं। इस पे राजनीति का रास्ता खुला रहता है, ये स्पष्ट रूप से आप लोग जानते हैं। व्यक्ति बशर्ते देश में एक पार्टी है जिसके साथ हम नहीं जा सकते, वो जनता दल यूनाइटेड है। बाकी हम नहीं कह सकते कि किसके साथ जा सकते, किसके साथ नहीं जा सकते।
आप लोग हाजीपुर की सीट की दावेदारी कर रहे हैं, चाचा जी इससे थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, चाचा जी जो कुकृत्य किए हैं, जो अपने पुत्र समान भतीजे के साथ पाप किए हैं, उसको भोगना पड़ेगा। आप चाचा जी इतना बड़ा करने के बाद मान लीजिए उनको पार्टी तोड़े, चाचा को अकेला छोड़े, अब फिर उनके भगवान समान बड़े भाई के मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल के अंदर इतना बड़ा उन्होंने, मैं पाप कहता हूं उसको, किए हैं। तो चाचा जी अब आज कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा पाप करने के बाद उनको नीतीश कुमार जी की कृपा से उनको मंत्री पद मिला। वो तो कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार, चेहरा उनका जब बने तो आपने देखा होगा चमक रहा था। लेकिन आजकल देख रहे होंगे जब चिराग जी का नाम आता है तो चेहरा का हवा उड़ जाता है। ये उनको मतलब धीरे धीरे उनको याद चिराग जी के नाम सताने लगा है। तो मैं एक चीज और बता दूं कि धीरे धीरे ये सताने वाला सिलसिला न बढ़ेगा, रात में उनको नींद नहीं आएगी। चिराग जी जब भी सपने में आएंगे उठ के बैठ जाएंगे। ये उनका अब उनका जो प्रायश्चित है वो ऐसे ही कटेगा। आप लोग दावा ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे हमारे यहाँ कौन दावा ठोका है, चीज बताइए। हमारे यहाँ कभी हमारे नेता चिराग पासवान जी बोले हैं क्या? हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी पशुपति पारस जी का नाम तक नहीं लेते हैं। एक चीज मैं बता दूं, आप कहीं भी उनके दिखा दीजिए, हमको तो बता दीजिए। ये तो बोले हैं ना कि जरूरी और हाजीपुर सीट हम नहीं छोड़ेंगे। कौन? चिराग जी तो बोले ही। हाँ, तो हमारे आप लोग साथ भी जाएंगे। एकदम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे नेता संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म क्षेत्र है, क्यों छोड़ेंगे हम उसको? एकदम किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हैं? अरे अब हमको देखिए, जिसको ये हमारी शर्तें मंजूर होगी वो हमको साथ लाएगा, जिसको नहीं मंजूर होगी नहीं लाएगा। यानी कि ये फाइनल हो गया कि चिराग अगर भी वोट एनडीए में। देखिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की चाहत है कि हमारे नेता, हम देखिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, पहले तब प्रदेश। मेरी चाहत है कि हमारे नेता हमारे संस्थापक की कर्म भूमि से चुनाव करें। अरे ये सब आप लोग देखिए, कहीं विषयांतर मत होइए। बहुत बढ़िया से आप लोगों को जल्दी से जल्दी जिस गठबंधन में जाएंगे, हम लोग आप लोग को बुला करके बता करके उस गठबंधन में जाएंगे, ससम्मान जाएंगे और सीटों के चयन हो जाने पर बढ़िया सम्मानजनक सीट समझौता बैठेगा। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।